हाय एवरीवन। आज हम लोग वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शंस पे आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और उसमें हम लोग थ्योरी पोर्शन जो कि था वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, मेनी फंक्शन मनी। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर, जो भी एग्जाम्पल नंबर हो, जो भी तक हम क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन है लेट a is equal to real number -3, comma b is equal to real number -1 and let function है f such that a to b be defined by f of x is equal to x minus 2 by x minus 3। पूछा गया है इज फंक्शन f बाइजेक्टिव। पूछा गया है क्या फंक्शन f बाइजेक्टिव है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन है, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप खुद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। हमें ये फंक्शन f को चेक करना है बाइजेक्टिव, और आपको बताया गया है कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब वो फंक्शन वन वन भी होगा और साथ में जब वो फंक्शन ऑन टू भी होगा। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है, कोई फंक्शन ऑन टू भी है, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। तो हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन f ऑफ x लिखा हुआ है, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा वन बाय वन कि क्या ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ये दोनों कैटेगरी को पहले हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों होल्ड हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो पहला सॉल्यूशन में हम करते हैं गिवन दैट कि f ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 2 बाई x माइनस 3। गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3। तो पहला नंबर हमें चेक करना है वन वन, तो हम यहां लिख देते हैं वन वन। तो ये हमें वन वन को चेक करना है। तो वन वन कैसे चेक करते हैं, तो वन वन के लिए क्या था कि अगर हम x1 और x2 दो पॉइंट उठाए, वो दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ कोर्स डोमेन से आएगा। तो हमने डोमेन से उठाया दो पॉइंट। यहां पर बताया गया है कि फंक्शन a से b है, तो यहाँ पे डोमेन का काम कौन कर रहा होगा, a। तो ये हमारे लिए हो गया डोमेन। तो यहाँ a का वैल्यू कितना दे के रखा है, a का वैल्यू दे के रखा है पूरा रियल नंबर -3, मतलब पूरे रियल नंबर में से हमें 3 को हटा देना है। तो जब हम पूरे रियल नंबर में से जब हम 3 को हटा देंगे तो वो हो गया हमारे लिए डोमेन। तो यहाँ पे चेक हमें करना है कि x1 और x2 दो पॉइंट उठाने हैं डोमेन से। तो पहले हम क्या करते हैं कि लेट कि x1 और x2 दो हमने पॉइंट माना है बिलोंग्स टू a, क्योंकि इस फंक्शन का जो फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, a से b। तो ये a एक्चुअली डोमेन ही है, तो हमने लिखा कि x1 और x2 दो पॉइंट है जो कि a से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है। कैसे है, सच दैट, इस प्रकार से हमने लिया है कि x1 पे जो वैल्यू आ रहा है और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। ये मान के चल रहा है कि x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है और x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू दोनों बराबर है, ये हमने माना। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या x1 और x2 बराबर है कि नहीं है, क्योंकि वन वन के लिए क्या करते हैं कि x1 और x2 दो पॉइंट उठाते हैं डोमेन से और ऐसे मानते हैं कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, और हम ये शो करते हैं कि x1 x2 के बराबर है कि नहीं, ये चेक करते हैं। मतलब हम x1 पे फंक्शन का वैल्यू और x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू उसको बराबर मान के चलते हैं, और हम ये चेक करते हैं कि क्या अगर x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू और x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू अगर बराबर है
तो क्या x1 x2 के बराबर है या फिर नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो हमने x1 पे फंक्शन का वैल्यू मान लिया बराबर और x2 पे भी फंक्शन का वैल्यू मान लिया बराबर। तो हमें ये चेक करना है कि क्या x1 x2 के बराबर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ x1 पे, यहाँ पर फंक्शन के जगह पे मतलब फंक्शन में x डाला गया था, तो क्या निकल के आया था x माइनस 2/x-3। तो जब हम फंक्शन में x1 डालेंगे तो क्या मिलेगा x1 माइनस 2/x1-3। तो इसको हम ऊपर से रब कर देते हैं और उसके बाद हम इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट x1 डालेंगे फंक्शन में तो मिलेगा कितना x1 माइनस 2/x1-3 विच इज इक्वल टू द x2 डालेंगे तो मिलेगा x2 माइनस 2/x2-3। तो ये मुझे वैल्यू मिला। अब क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें दोनों तरफ -1 घट कर लेते हैं। या आप चाहते हैं कि नहीं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम चलिए दोनों को मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो अगर इसको इधर लेकर के जाए तो x1 माइनस 2 टाइम्स x2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू x2 माइनस 2 टाइम्स x1 माइनस 3। तो ये हमारे पास आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो कुछ ये आया। अब हम x1 और x2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी x1 और x2 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x1 को x2 से गुना करेंगे तो x1 x2, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, मतलब x1 को -3 से गुना करेंगे तो -3x1, इसको इससे गुना करेंगे तो -2x2, और फिर -2 को -3 से गुना करेंगे तो +6 इज इक्वल टू x2 को x1 से गुना करेंगे तो x1 x2, x2 को -3 से गुना करेंगे तो -3x2, और -2 को x1 से गुना करेंगे तो -2x1, और -2 को -3 से गुना करेंगे तो +6। तो यहाँ से अगर आप देखिए ये भी +x1 x2 है और बराबर की उधर भी x1 x2 है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो काट दिए, यहाँ पे +6 है, यहाँ भी +6 है, तो उसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो काट दिए। अब उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है -3x1 -2x2 विच इज इक्वल टू -2x1, और यहाँ पे कितना है -3x2। ऐसा करते हैं कि इस -2x1 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा -3x1 -2x1 इधर आ गया तो +2x1 इज इक्वल टू -3x2 इधर ही रहा बेचारा, और ये -2x2 उधर चला गया तो हो गया +2x2। तो उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, -3x1 + 2x1, ये आ गया -x1, और -3x2 + 2x2 ये हो गया -x2। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या मिल के आया, यहाँ से मिल के आया x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब जब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है, इसका मतलब लिख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन f है वो कैसा फंक्शन है, हमारा ये फंक्शन f जो है वो 1-1 फंक्शन है। f जो है हमारा वो 1-1 फंक्शन है। तो 1-1 फंक्शन आप इजिली चेक कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास जो f ऑफ x फंक्शन था, वो f ऑफ x फंक्शन को हमने ये शो कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है f वो हमारा 1-1 फंक्शन है। अब हमें चूंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा गोल है, वो है कि हमारे अपने फंक्शन f को क्या दिखाना है, बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाना है। तो उसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि क्या फंक्शन f 1-1 भी है और ऑन टू भी है कि नहीं है। तो 1-1 तो दिख रहा है, अब हमें ये दिखाना है कि ऑन टू है कि नहीं है। दूसरा नंबर हमें चेक करना है ऑन टू, तो हमने यहाँ लिखा ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि y जो है वो b से बिलोंग करता है। तो y जो b जो था, एक्चुअली b क्या था, कोडोमेन था, है ना। तो y हमने कोई माना है, कोई एलिमेंट y है जो कि हमारा कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है, और ऐसे है। एंड ये भी हमने डिफाइन किया है कि वो y हमारा ऐसा है जो y इज इक्वल टू f ऑफ x है, कि y हमने माना है कि वो b से आ रहा है, मतलब कोडोमेन से आ रहा है, और वो y f ऑफ x के बराबर है। तो विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो कि y बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ था, आपको याद हो कि y बराबर दिया था x माइनस 2/x-3। तो हमें ये करना था, आपको बताया गया था इससे जस्ट पहले जो वीडियो बनाया गया था वहां बताया गया था कि अगर किसी फंक्शन का
क्योंकि हमें फंक्शन को तो ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि इस फंक्शन का जो रेंज है और इसी फंक्शन का जो कोडोमेन है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें अगर रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें x को एक्सप्रेस किसके टर्म में करना पड़ता है, y के टर्म में। तो हम ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पे जो y x के टर्म में लिखा हुआ है उसको हम किसके टर्म में लिखेंगे, उसको हम x के टर्म, x के मतलब वो जो अभी y x के टर्म में लिखा हुआ है अभी हम लिखेंगे x को y के टर्म में, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x माइनस 3 टाइम्स y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो विच इम्प्लाइज दैट x को y से गुना करेंगे तो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। हमको x निकालना है ना, तो यहाँ से इस x को इधर लेकर के आएंगे, माइनस 3y को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा xy माइनस x और ये माइनस 3y इधर चला गया तो हो जाएगा 3y माइनस 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, x टाइम्स y माइनस 1, मतलब यहाँ से जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ y बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास कितना 3y माइनस 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ चुका है 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। तो हमने x को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, y के टर्म में। अब आप खुद से पूछें कि x कब डिफाइन होगा, तो ये x तभी डिफाइंड होगा, x इज डिफाइंड, बेचारा x तभी निकलेगा जब ये नीचे वाला x डिफाइंड होने का मतलब कि x का वैल्यू कब कब मिलेगा, तो जब x का वैल्यू तभी मिलेगा जब इधर वाला जब चीज डिफाइंड होगा। तो इधर वाला x कब डिफाइंड होगा, जो आप नीचे देख रहे हैं y माइनस 1, ये y माइनस 1 जो है ना वो बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर y माइनस 1 0 हो जाएगा तो समथिंग बाई 0 हो गया, और अगर किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो एक्सप्रेशन तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब इस x को तभी डिफाइंड होगा, ये x जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y के टर्म में, ये तभी डिफाइंड होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब y माइनस 1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट y इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से तो हमें समझ में आया कि y का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हमें ये क्लियर हो चुका है कि y 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि y कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, बस केवल भैया 1 मत लीजिएगा। तो ये आप देखें तो ये क्या आ चुका है, ये रेंज भी आ चुका है ना। तो आप रेंज को देखें और जो फंक्शन का जो कोडोमेन था वो भी यही था, है ना, वो भी यही था। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो फंक्शन का रेंज जो है वो किसके बराबर है, वो कोडोमेन के बराबर है, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f का जो रेंज है ये हमारा रेंज निकल के आया, तो जो रेंज है वो किसके बराबर हो चुका है, कोडोमेन के बराबर हो चुका है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, तो बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज और देख लेना चाहिए कि कहा गया था कि इसके डोमेन है, इस फंक्शन a का जो डोमेन था, इस फंक्शन f का जो डोमेन था वो डोमेन क्या था, तो वो डोमेन था पूरा रियल नंबर में से हमें क्या हटाया गया था, 3 हटाया गया था, है ना। फंक्शन f में से 3 हटाया गया था। तो एक बार आप देखें कि अगर x का वैल्यू 3 है ना, क्योंकि फंक्शन f के डोमेन में क्या कहा गया था कि भाई पूरा रियल नंबर लीजिएगा लेकिन 3 नहीं रखिएगा आप, है ना। उसमें कहा गया था कि फंक्शन f में आप कुछ भी रख सकते हैं, इनपुट में कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप क्या नहीं डाल सकते, तो 3 नहीं डाल सकते हैं। तो एक बार अगर ऐसा करके देखें कि अगर मान लीजिए इस x के जगह पे 3 रख के देखते हैं, अगर मान लीजिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग y निकल के आता है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि 3 भी उस फंक्शन के डोमेन में होगा, है ना। तो ऐसा करते कि पहले x को, ये हमारा रेंज को डोमेन के बराबर हो चुका है, लेकिन एक बार हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि कहा गया था कि रियल नंबर मतलब जो डोमेन में से 3 हटा लीजिएगा। अगर हम 3 रख के देखते हैं अगर x में, क्योंकि डोमेन का मतलब x का वैल्यू, तो अगर हम x के जगह पे 3 रख के देखते हैं और अगर हमें y निकल के आ गया, इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो 3 है वो डोमेन में होगा। एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे कि x के जगह पे पुट x इज इक्वल टू 3 ये रख के देख रहे हैं तो कितना आता है, 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। तो विच इम्प्लाइज दैट जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2।
ये 3y से 3y खत्म हो चुका है, -1 बराबर -2, माइनस माइनस खत्म हो गया तो 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या 1 इज इक्वल टू 2 होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलेंगे नहीं, विच इज फॉल्स, है ना, या विच इज एब्सर्ड, जो कि गलत है ये बात। इसका मतलब ये समझ में आता है कि इस फंक्शन एफ के डोमेन में 3 नहीं है। बिल्कुल बात समझ में आ चुका है कि फंक्शन एफ के डोमेन में 3 नहीं है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रेंज यही निकल के आता है जो कि को डोमेन के बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं, अब हम ये फाइनली कह सकते हैं, अब हम ये फाइनली कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ है, इसीलिए एफ इज कौन सा फंक्शन बताओ? इसलिए एफ इज ऑन टू फंक्शन। जो हमारा एफ जो है वो कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। तो फंक्शन एफ हमारा 1 फंक्शन भी है और फंक्शन एफ हमारा ऑन टू फंक्शन भी है, इसीलिए फंक्शन एफ हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। तो आई थिंक ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो भी क्लास 12 के कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन लगातार हमेशा आता ही आता है ना, जिसको आप बहुत अच्छे से इसको एक बार आप बना लीजिए। सॉल्यूशन। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है? गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स। तो जब भी आपको कभी भी मॉड एक्स फंक्शन दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले उस मॉड एक्स फंक्शन को ब्रेक कर लेना है। जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दिया हुआ है तो आपको ब्रेक कर लेना है। तो जो मॉड एक्स फंक्शन जो है वो किसके अबाउट ब्रेक होता है? तो मॉड एक्स फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 के अबाउट ब्रेक हो जाता है। तो हम मॉड एक्स फंक्शन को जो है वो वहाँ पे हम ब्रेक करने जाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे फंक्शन का एनालिसिस करें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फंक्शन में मॉड एक्स लगा रहे या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा रहे या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा रहे, तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है कि वो उस साइन को आपको हटा लेना है। तो चलिए हम लोग इस मॉड एक्स साइन को पहले हटाते हैं। तो पहले तो एक बार जस्ट आप याद कर लीजिए कि मॉड एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता था, क्योंकि आपको ग्राफ याद कराया गया है। तो मॉड एक्स फंक्शन का जो ग्राफ होता था वो तो भी इस टाइप का होता था, और आपको पता होगा कि जो ओरिजिन के राइट साइड जो ब्रांच आता है उसका इक्वेशन तो y इक्वल टू एक्स होता है, और जो लेफ़्ट साइड में जो होता है उसका इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। तो हमें ये पता है कि मॉड एक्स का वैल्यू x हो जाता है जब x 0 से बड़ा होता है, और मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स हो जाता है जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है। तो हम इस 0 के अबाउट क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ब्रेक कर लेने से क्या होगा, थोड़ा मेरा ये जो ग्राफ जो देख रहा है या फंक्शन जो देख रहे हैं थोड़ा इजी बन जाएगा। तो इस फंक्शन को भी हम ब्रेक करेंगे, किसके अबाउट? तो 0 के अबाउट, है ना। तो चलिए ब्रेक करते हैं। तो उस ग्राफ को हम बस हम मिटा दिए हैं। तो अब हम लोग इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको पता है 0 के अबाउट ब्रेक होगा, तो एक जगह हम लिखेंगे x 0 से बड़ा या फिर बराबर, है ना। 0 की इक्वालिटी भी अगर हम वहाँ पे ले लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो x बड़ा होगा 0 से, तो लिखेंगे x बाई 1 प्लस एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अभी जस्ट हमने देखा कि जब जब x 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है तो उस केस में मॉड x का वैल्यू x के बराबर होता है। तो इसलिए हम ले सकते हैं x बाई 1 प्लस एक्स। और यही अगर x लेस देन 0 होता तो हम लेते हैं मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स, तो वहाँ पे हम कर लेते हैं x बाई 1 माइनस एक्स। तो वहाँ मैं लिख भी रहा हूँ x बाई 1 माइनस एक्स, क्योंकि x 0 से छोटा है तो मॉड x का वैल्यू माइनस एक्स होगा, और जब x 0 से बड़ा होगा तो मॉड x का वैल्यू x होगा। तो हमने वहाँ पे लिख लिया x बाई 1 प्लस एक्स। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है 1 फंक्शन, और हमें क्या दिखाना है? ऑन टू फंक्शन। तो 1 फंक्शन के लिए क्या होता है कि हम x1 और x2 दो पॉइंट उठाएंगे, कहाँ से? तो डोमेन से लेंगे, और ऐसे लेते हैं कि
x1 पे फंक्शन का वैल्यू और x2 पे फंक्शन का वैल्यू बराबर हो और हमें ये दिखाना पड़ता है कि x1 इज इक्वल टू x2। लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन के दो डेफिनेशन है। अगर आप x 0 से बड़ा लीजिएगा तो मिलेगा x/1 प्लस एक्स, और जब x लेस देन 0 होगा तो मिलेगा x/1 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट ले रहे हैं जहाँ पे हमने x1 और x2 दो पॉइंट लिया है और वो दोनों के दोनों पॉइंट 0 से बड़ा या बराबर हैं। तो आप सोच के बताइए कि अगर x1 x2 से बड़ा होगा तो कौन सा डेफिनेशन लेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन लेंगे या फिर सेकेंड डेफिनेशन लेंगे? तो ऑफकोर्स फर्स्ट डेफिनेशन लेंगे। तो हमने वहाँ पे x1 और x2 दो पॉइंट लिया जो कि 0 से बड़ा है और हमने ये माना कि x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है और x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है दोनों बराबर है। तो चूँकि x1 0 से बड़ा है तो हम पहला वाला डेफिनेशन लेंगे। तो x1 पे वैल्यू कितना आएगा, x1/1 प्लस x1, और x2 पे वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि x2 भी 0 से बड़ा है तो हम लिखेंगे वहाँ पे, पहले तो x1 के लिए लिख लिए x1/1 प्लस x1, x2/1 प्लस x2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x1 को 1 से गुना करेंगे तो x1, x1 को x2 से गुना करेंगे तो x1 x2 इज इक्वल टू x2 को 1 से गुना करेंगे तो x2 और x2 को x1 से गुना करेंगे तो x1 x2। आप देखेंगे x1 और x2 कट जाएगा और यहाँ से हम कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2। तो आप देखेंगे कि अगर x1 और x2 दोनों 0 से बड़ा होता है, मतलब कि x एक्सिस के पॉजिटिव राइट साइड अगर हम रहते हैं तो उस केस में हमारा जो फंक्शन f है वो तो 1 1 हो जाता है। अब ऐसे ही हम करेंगे केस 2 के लिए। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, अभी एक और केस बाकी है जब x लेस देन 0 होगा तो, है ना। तो अभी हम केस, लेकिन अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि एक बार हम 1 1 के लिए और ऑन 2 के लिए तो अब हम ऑन टू चेक कर रहे हैं। वहाँ पे y मानते हैं -1 से 1, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो को डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x का वैल्यू -1 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो हमने y माना है, को डोमेन से एक पॉइंट लिया है -1 से 1 और ऐसे लिया है कि y f(x) के बराबर है। तो अगर आपसे देखें कि वहाँ पर तो x 0 से बड़ा है, क्योंकि हम उस केस नंबर 1 के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर x 0 से बड़ा है तो हम केस नंबर मतलब x फंक्शन में अगर हम x डालेंगे तो लेंगे x/1 प्लस एक्स। और आपको पहले भी बताया गया है कि अगर हम डोमेन निकालते हैं तो y को डिफ़ाइन करते हैं और रेंज निकालते हैं तो x को डिफ़ाइन करते हैं। चूँकि हम ऑन टू फंक्शन चेक कर रहे हैं इसलिए हम वहाँ पे रेंज निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और लिखा y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। अब हम वहाँ से एक्स वाई को उधर भेजें तो हो गया x माइनस एक्स वाई। अब वहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ से आ जाएगा, हम हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू आने वाला है y/1 माइनस वाई। तो इसको हम जल्दी से मिटा दें हम। तो लीजिए हम मिटा रहे हैं इसको और हमने ये कंप्लीट मिटा दिया, हमने इसको मिटा दिया यहाँ पे। तो अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, अब हम लिखेंगे वहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x इज़ इक्वल टू y/1 माइनस वाई। वहाँ से लिखेंगे तो y/1 माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं कि x कब डिफाइंड होगा, x तभी डिफाइंड होगा जब 1 माइनस वाई 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लिख रहे हैं कि x इज़ डिफाइंड इफ़ 1 माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 और माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब y इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो एक तो आ गया कंडीशन कि y 1 के बराबर नहीं है। अब चूँकि पहले से पता है केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि हमने तो x 0 से बड़ा लिया है, तो हमें देखना होगा कि 1y/1 माइनस वाई, ये तो x माने हैं, x इज़ इक्वल टू y/1 माइनस वाई। और हमें पहले से पता है कि x 0 से बड़ा है क्योंकि केस नंबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो हमने वहाँ लिखा कि y/1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने आपको शायद आता है, आप उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम जो न्यूमरेटर है y, उस न्यूमरेटर y उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा। और डिनोमिनेटर में आप देख रहे होंगे 1 माइनस वाई, उसको 0 के बराबर करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आएगा। और उसके बाद उसको हम रियल लाइन पे उसको हम प्लॉट करेंगे। और जब हम रियल लाइन पे प्लॉट करने के बाद उसका हम साइन स्कीम चेक करेंगे। तो अभी हम उसको जस्ट लिख रहे हैं। तो वहाँ से पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करके जो इनइक्वालिटी साइन उसको चेंज कर लिया गया। अब y को 0 के बराबर करें तो 0 आ जाएगा, और y माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ लेफ़्ट में अगर आप देखें तो y है, तो राइट साइड में मतलब 1 के राइट साइड में आपको पॉजिटिव साइन डालना है। तो आप वहाँ पे पॉजिटिव साइन डाल रहे होंगे, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव साइन और फिर पॉजिटिव साइन। डिमांड किस चीज़ का है, तो डिमांड लेस देन और इक्वल टू 0 का। तो लेस देन 0 कहाँ आ रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू 0 से 1। तो हम देखें केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि हमारा फंक्शन 0 से बड़ा है जब हमारा फंक्शन में हम जो x डाल रहे हैं, और जब x 0 से बड़ा या बराबर है तो हमारा फंक्शन 1 भी है। और हमारा उस केस में रेंज आता है 0 से लेकर के 1 तक। 0 पे क्लोज्ड है, 1 पे ओपन है, क्योंकि y इज़ नॉट इक्वल टू 1। ऐसे ही हम केस नंबर 2 के लिए डिस्कस करेंगे, जब हमारा x लेस देन 0 होगा तो कैसे होगा। तो इसको हम जल्दी से अब मिटाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं x लेस देन 0 के लिए। अब हम लोग केस नंबर 2 देखते हैं। इफ़ x लेस देन 0, जब हम 0 से बड़ा था तो हम लोग तो देख चुके हैं। तो फिर हम x लेस देन 0 है तो हम देखते हैं कि क्या ये 1 1 है या फिर नहीं है। तो फिर ऐसे ही x1 और x2 दो पॉइंट हमने लिया जो कि 0 से छोटा है, और ऐसे हमने लिया कि x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है और x2 पर जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, दोनों इक्वल है। तो अब x लेस देन 0 है तो, और x1 हमारा भी लेस देन 0 है। तो जब हम x1 रखेंगे फंक्शन में तो मिलेगा x1 बाई 1 माइनस x1, और x2 डालेंगे तो मिलेगा x2 बाई 1 माइनस x2। दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमारा x1 और x2 दोनों कट गया और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि जब वेन एवर x लेस देन 0, तो जो हमारा जो फंक्शन f है, ये हमारा फंक्शन f 1 1 हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या जब x लेस देन 0 होता है तो हमारा फंक्शन का रेंज कितना आता है। तो फिर वैसे ही हमने y लिया, कोडोमेन से कोई पॉइंट उठा लिया y, और ऐसे उठाया कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि x लेस देन 0 है, तो हम x बाई 1 माइनस एक्स लेंगे। चूँकि हमें रेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि y को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 1 माइनस एक्स से, वहाँ से x का वैल्यू निकाले तो आया y बाई 1 प्लस वाई। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजिली कि x तभी डिफाइंड होगा जब 1 प्लस वाई 0 के बराबर नहीं होगा। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं कि, वहाँ से पहले मिटा देते हैं, और हम ये मिटा रहे हैं और ये मिटा दिया हमने। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x इज़ डिफाइंड, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज़ डिफाइंड, हम ये कह सकते हैं कि x इज़ डिफाइंड, हम ये कह सकते हैं कि x इज़ डिफाइंड, जो हमने पहले लिखा x बाई 1 प्लस वाई, और हमने वहाँ लिखा कि x इज़ डिफाइंड इफ़ 1 प्लस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब y इज़ नॉट इक्वल टू -1।
अब एक कंडीशन और ये था कि हमने जो डिस्कस किया है वो तो x लेस देन 0 के लिए डिस्कस किया है, तो हम वहाँ लिख रहे हैं y/1 + y लेस देन 0। फिर इसको हम साइन स्कीम पे इसको हम प्लॉट करके देखेंगे कि उस केस में क्या आ रहा है। तो मैंने ये देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव होगा, तो हमने देखा कि y बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर के 0 तक, क्योंकि यहाँ पे y/1 + y लेस देन 0 है। -1 पे ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि वहाँ पे 0 पे भी ओपन ब्रैकेट ही होगा, क्योंकि वहाँ पे x लेस देन 0 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी 0 पे जो क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है वहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। बट स्टिल यू आर विद मी, तो वहाँ पे y बिलोंग्स टू -1 से 0। तो आपने देखा कि जब x 0 से बड़ा था तो वहाँ पे आया था 0 से लेकर 1 तक, और यहाँ पे जब हम x लेस देन 0 के लिए जब बात हम किए हैं तो y बिलोंग किया -1 से 0 तक। तो जब हम पूरा x